कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। फाइनली साबरा के भागने के 3 साल के बाद नदीम भाई का भी नंबर आ गया है। शादी उनकी भी अब हो रही है। पहली शादी नदीम भाई की शायद उस टाइम हुई थी जब सोनिया मेरे ख्याल से 6 महीने की बच्ची थी या कोई साल भर की होगी। इसी वजह से सोनिया को याद नहीं है कि नदीम भाई की पहली शादी कब हुई थी। और याददाश्त का मसला सिर्फ सोनिया के साथ ही नहीं है, सोनिया की पूरी फैमिली के साथ याददाश्त का मसला है। कल सोनिया की माँ कह रही थी ये फर्नीचर बहुत पुराना है, बहुत पुराना। वो फर्नीचर दिखा रही थी और उनके शौहर ने यानी कि सोनिया के फादर ने कहा कि ये 40 साल पुराना है, ये जहेज का फर्नीचर है। उस टाइम सोनिया की माँ ने कहा 40 साल पुराना नहीं है, 35 साल पुराना है। बहरहाल 40 साल पुराना फर्नीचर हो या 35 साल पुराना फर्नीचर हो, आपकी दोनों बेटियां तो अभी जवान हैं और आप भी जवान हैं। दोनों बहनें यानी कि शहजाद भाई की माँ भी जवान है, आप भी जवान हैं, तो क्यों टेंशन लेती है। क्या फ़र्क पड़ता है 40 साल पुराना फर्नीचर हो या 35 साल पुराना फर्नीचर हो। और मुझे ये नहीं समझ में आती कि आंटी क्यों अपनी एज छुपाती हैं। चलो बच्चियां तो इसलिए छुपाती हैं कि कोई पता नहीं है कि तकदीर में अभी क्या लिखा हुआ है, क्या आगे होने वाला है। जिस तरह सोनिया के साथ हुआ है, अभी जाहिर सी बात है उसका दूसरा फिर रिश्ता देखा जाएगा, फिर शादी होगी उसकी, तो उसकी एज छुपाने का कोई मकसद है। आप क्यों अपनी एज छुपाती हो, मुझे ये बात नहीं समझ में आती। और एज छुपाने की बात चलो ठीक है, लेकिन ये क्या अब हम नया नाटक इनका सुन रहे हैं कि सोनिया को डांस नहीं आता। मुझे हंसी आ रही है। मुझे ये वाली बात सुन के सोनिया की हर किसी की वीडियो में इसने ये बात बोली हुई है कि मुझे डांस नहीं आता, मुझे डांस नहीं आता। व्यूवर्स, गाइजो, सिस्टरों, भाई की शादी है और सोनिया डांस नहीं करेगी क्योंकि सोनिया को डांस नहीं आता। तो वो क्या था जो पूरे 1-1.5 साल तक एसकेटी ने दिखाया है अपने चैनल पर, और मेरी तकरीबन हर वीडियो में यही टाइटल होता था, सोनिया का डांस, सोनिया के मुजरे, सोनिया का रक्स। ये सब क्या था फिर? और वो क्या था कि रमज़ानों से पहले डांस कर लेते हैं, उसके बाद डांस नहीं करेंगे। और फिर वो वाली बातें तो व्यूवर्स आप लोगों को याद होंगी जब मुझे कहा गया था कि आओ तुम भी टिकटॉक यही करो जो हम कर रहे हैं। वो एक अजीब सा जो लफ्ज़ होता है मुझे, मतलब आपने वो अल्फाज उसके सुने ही होंगे कि आके यही करो, इससे पैसे कमाओ। वो क्या था व्यूवर्स, जो अपनी ज़बान से जो औरत खुद अपने आप को मुजरा करने वाली कहती थी, अब वो औरत कहती है कि मुझे डांस नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, उसे आता होगा पहले, अब भूल गई होगी, तो अब उसे क्योंकि डांस करना नहीं आता तो हम वही पुराना वाला लगा देते हैं। मेरे पास वीडियोस हैं, थोड़ा सा एंड में मैं लगा दूंगी। और अब ये क्या नया नाटक शुरू हो गया है कि लाइबा अब वीडियोस में नहीं आएगी। लाइबा को अब फिर से छुपाया जा रहा है। इतने दिन मैंने इन लोगों की वीडियोस नहीं देखी, मुझे नहीं पता कि लाइबा की तबीयत को क्या हुआ था या क्या इनके मामलात हुए थे, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो मैंने आज वाली वीडियो देखी है तो मुझे पता चला है कि लाइबा अब वीडियो में नहीं आती। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि लाइबा अब वीडियोस में नहीं आया करेगी, ये दूसरी तीसरी दफ़ा हो रहा है। व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि बीमार कोई नहीं है, लाइबा बिल्कुल ठीक ठाक है। वजह वीडियो में ना आने की वो सिर्फ ये है कि लाइबा का जहाँ पे रिश्ता हो रहा है वो लोग नहीं चाहते कि लाइबा अब वीडियो में आए। वरना ऐसा तो नहीं है कि लाइबा बस आज ही खूबसूरत हो गई है और अब इसको नज़र लग जाती है। पहले वो खूबसूरत नहीं थी और उसको नज़र नहीं लगती थी। आप लोगों को याद ही होगा टिकटॉक पे इसकी माँ इसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करके पैसे लिया करती थी, गिफ्टिंग लिया करती थी। तब उसकी माँ को खौफ नहीं आता था कि मेरी बेटी को नज़र लग जाएगी, नज़रें लगेंगी और बुरी बुरी नज़रें लगेंगी, गंदी गंदी नज़रें लगेंगी, तब उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं आता था। अब जो है उसे खौफ होता है कि कहीं मेरी बेटी को नज़र ना लग जाए। खैर, ये लोग तो भूलने में इतने माहिर हैं कि एक इंसान इस दुनिया से चला गया है और तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर उन्होंने उस इंसान को ही भुला दिया। रानी सिकंदर तो इतना जल्दी ये बात ही भूल गई कि मेरी सास जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं और अभी अभी गई हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे बेहिस से लोग हैं, दूसरों की भी शादियों में जा रहे हैं। अपने भाई की शादी भी इतनी धूम, और सेकंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज नहीं है, सेकंड मैरिज को इतने धूमधाम से कर रहे हैं और इसके अलावा बार बार फिर खुद ही याद दिला रहे हैं
याद दिला रहे हैं बार बार खुद ही कि हमें पता है कि हमारी फैमिली में किसी का इंतकाल हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, लेकिन उसके बावजूद दुनियादारी है, करना पड़ता है गाइज़ो। मुझे पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था और बाद में उस बंदा या बंदी ने खुद ही डिलीट कर दिया था कि 3 दिन तक अफ़सोस होता है, मुसलमान जो है वो 3 दिन तक अफ़सोस करता है, और बड़ा लंबा चौड़ा पता नहीं कोई भाषण था, मैंने तो फुल रीड भी नहीं किया था और वो खुद ही डिलीट हो गया। पता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि 3 दिन तक अफ़सोस होता है, लेकिन वो आप जैसे लोगों के लिए होता है, और वो जल्ले अराई के जो लोग हैं ना, बेहिस से जो लोग हैं, उन लोगों के लिए होता है। हमारे लिए ऐसा नहीं होता। गम बेशक 3 दिन के लिए करते हैं, लेकिन अफ़सोस सारी ज़िंदगी के लिए होता है। तो वो जो 3 दिन का अफसोस है वो आप जैसे लोगों के लिए होता है। और आप जो कमेंट कर रहे थे, मुझे ये बताएं, आप बड़े सच्चे और अच्छे मुसलमान बन रहे थे, आप ये बताएं कि ये कौन सी किताब में फिर लिखा हुआ है कि सुबह से लेके शाम तक व्लॉगिंग करें ख़वातीन, और वो सारी रूटीन जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाएं। और फिर ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अफ़सोस तो चलो आपने 3 दिन का कर लिया, अफ़सोस 3 दिन के करने के बाद फिर आप बार बार वीडियोस बना के अपनी माँ की लोगों को याद दिलाएं और माँ के नाम पे फिर व्यूज़ ही लेते जाएं, और फिर माँ के लिए ख़ुद उनके पास कोई टाइम नहीं है, ख़ुद कोई टाइम उनके पास नहीं है, लेकिन दूसरों से बार बार कहें कि आप हमारी माँ के लिए जो है वो दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये बात पता है क्यों की जाती है? हर वीडियो में सिकंदर भाई और इनकी जो मतलब और भी बरादरी वाले हैं, वो ये बात बार बार क्यों कहते हैं? वो सिर्फ इस वजह से कहते हैं ताकि लोग ये समझें कि हाँ हमें अफसोस है, क्योंकि लोग कमेंट्स करते हैं ना कि आपकी माँ इस दुनिया से चली गई, अभी भी आप वीडियोस बना रहे हैं, तो इस वजह से वो सिर्फ ये बताने के लिए ये बातें करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमें हमारी माँ याद है, आप लोग उनको याद ना दिलाया करें। ये इतने बेहिस लोग हैं, इनकी बेहिसी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि दादा जो है इनका, वसीम भाई का जो दादा है और सोनिया का जो नाना है, वो शदीद बीमार है। आप लोगों को पता ही होगा, अंदाज़ा ही होगा उनकी एज से भी, और वीडियोस वगैरह भी आप लोग देखते होंगे, शदीद वो बीमार हैं। और उनकी ज़िंदगी की दुआ ये बोल के की जा रही है कि शादी खैर खैरियत से गुजर जाए। जाना तो हर किसी ने, ये अल्फाज हैं उनके कि जाना तो हर किसी ने ही है ना इस दुनिया से, बस ये शादी खैर खैरियत से गुजर जाए। चलें व्यूवर्स, फ़िलहाल आप लोगों ने ये सोच के अफसोस नहीं करना कि सोनिया ने हमें डांस नहीं दिखाया, सोनिया को डांस नहीं आता। तो सोनिया के जलवे जो है वो एसकेटी के पास रिकॉर्ड हैं, बेशुमार वीडियोस हैं मेरे पास, बेहिसाब मेरे पास वीडियोस हैं। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है, ये आप लोग देखें और इन्जॉय करें। और ये वो क्लिप है जब नजमा ने कहा था कि तुम जो है ना मेरी बहन डांस करेगी, 1000 की पनिशमेंट पे मेरी बहन डांस करेगी। बड़ी बहन छोटी बहन को पनिशमेंट में डांस करवा रही थी। ये वो वाला डांस है, थोड़ा सा ही है, लेकिन आप लोग देखें और इन्जॉय करें। डबल स्कोर होंगे, डबल 1000 पूरा हो जाएगा, डांस करेगी वो। व्यूवर्स, 1,000 में टिकटॉक पे डांस करने वाली औरतें आज कहती हैं कि हमें तो डांस ही नहीं आता। भाई की शादी है, हमें डांस करना ही नहीं आता। सोनिया आपको डांस नहीं आता, मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, आप क़यामत क़यामत जो सॉन्ग है आपका फेवरेट जो सॉन्ग है वो प्ले कर दें, आपका डांस अपने आप ही बाहर निकल के खुद आएगा। या तो आप एक बार टिकटॉक पे जाके खोसा के साथ मैच लगा लें, फिर आपका डांस भी बाहर निकल के आएगा, आपकी चूड़ियाँ भी खनकने लग जाएंगी और भी बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि खोसा को देख के आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, मैं इसलिए आपको ये मशवरा दे रही हूँ। चलें जी व्यूवर्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जमील, अस्सलाम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। पहली बार हम लोग के साथ मैच लगाए है ना? है ना? है ना? है ना? हाँ, नहीं कहाँ से आप? पहले भी हमने मैच लगाया है, मेरे फॉलो में है आप। नहीं, हमने मैच नहीं लगाया, आपने मुझे किसी और की उधर से रिक्वेस्ट भेजी थी। मैच नहीं खेला, फर्स्ट टाइम में। पता नहीं, फिर मुझे याद नहीं है। कहाँ से आप? मैं भावलपुर से, आप? पाकिस्तान, मैं भावलपुर। इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद, ओके।
वेलकम शेर जमान। गाइस डबल टैप करो सारे मिलके, कम ऑन टैप टैप करो गाइस, टैप टैप करो। डबल टैप करो गाइस सब मिलके, डबल टैप, डबल में डबल